अगर हम लूप में बात करें तो इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑप्शनल होता है, डायरेक्ट हम कंडीशन दे सकते हैं। और जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है हम वहाँ पे फॉर लूप के बजाय हम वाइल लूप प्रिफर करते हैं। बिकॉज जैसे जैसे हमारे पास इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अगर हमें विशेष रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो केवल कंडीशन से अगर हमारा काम चल जाएगा तो वहाँ पे हम फॉर लूप को प्रेफरेंस देने के बजाय हम वाइल लूप प्रेफर करते हैं। हाँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की ज़रूरत ना हो, इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत ना हो, ओनली कंडीशन की रिक्वायरमेंट्स हो। हाँ, बाकी ऑप्शनल होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर होता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी ऐसा कोई है नहीं। बट एक होता नहीं जैसे प्रेफरेंस देना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, जैसे ये थोड़ा सा भद्दा सा लगता है, ये भी खाली है ये भी खाली है, केवल कंडीशन दिया है। और वाइल लूप में क्या होता है कि केवल कंडीशन से ही चलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना तो ऐसे भी चलेगा, बट ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा ये। अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो आपका इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, और बॉडी में जो भी लिखा होगा वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। हम्म हम्म हम्म। हाँ, वो देखते हैं अभी जब आएगा वाइल लूप तो उसमें समझेंगे किस तरीके से होता है। बट ये माइंड में इतना रखिए कि अगर हमारे पास इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, केवल कंडीशन की ज़रूरत है, तो हम वाइल लूप को प्रेफर करेंगे। वाइल लूप पे आएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। और बाकी इसमें इनफाइनाइट लूप की बात जैसे आप वहाँ पे बोल रहे थे ना कि इनफाइनाइट लूप हम कैसे करेंगे, तो इनफाइनाइट लूप आप कंडीशन अगर आप नहीं देते हो तो ऐसे भी अगर आप चलाओगे तो चल तो जाएगा, बट वो इनफाइनाइट लूप चलेगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। कंडीशन, अगर आपने कंडीशन नहीं दिया है तो इनफाइनाइट लूप चलेगा। नेसेसरी का मतलब यही होता है, एरर नहीं आएगा, सिर्फ वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा आपका। नेसेसरी का मतलब यह था, अगर आप कंडीशंस नहीं दोगे तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। वो सिचुएशन कंडीशन पर डिपेंड करेगी ना, कंडीशन कैसी है। और इनफाइनाइट जैसे अभी आप वहाँ पे 11 लेकर के आपने यहाँ पे चेक किया था ना, इसमें देखिए एक अलग सिचुएशन ली गई है। आई में 1 है, आई छोटा हो 10 से, तो ये काम करेगा, यहाँ पे बॉडी पार्ट में आएगा। और आई माइनस माइनस किया गया है, इसका मतलब क्या है कि आई घटता ही जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा 0, फिर 0 से क्या हो जाएगा -1, -1 से -2, और ये लगातार लेस ही होता है। तो -10 क्या, -11, -12, -13, ये इनफाइनाइट तक मूव कर जाएगा। हम्म। हाँ, ये कह रहा जब जब तक आई छोटा रहेगा 10 से तब तक इसको रिपीट करेगा। और आप आई को घटाते जा रहे हो तो ये कभी आई से बड़ा हो पा 10 से बड़ा हो पाएगा वो तो। हाँ, तो फिर वो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। हाँ, जैसे आपने डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का यूज किया गया था आपके केस में, इसमें डिक्रीमेंट का यूज किया गया है। हाँ, वाइल लूप पे आते हैं। वाइल लूप में जैसे यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो वाइल लूप में भी आपका इनिशियलाइजेशन होता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। इसके बाद कंडीशन यहाँ पे भी होता है फॉर लूप में, वैसे सिमिलर यहाँ पे भी कंडीशन होता है। इसके बाद आपका ये बॉडी पार्ट होता है, इसी बॉडी पार्ट में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होता है। ये टॉप से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिर से अगेन ये कंडीशन पे जाएगा, फिर ये बॉडी में आएगा इंक्रीमेंट, फिर से कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, ये चलता रहेगा ऐसे एंड सो ऑन, जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ, जितना भी जितना भी लूप आपका दिया गया है सबका काम रिपीट करना होता है। जैसे अगर आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से अगर आपको मुंबई जाना है, तो अब आप फ्लाइट से जाते हो, आप बाइक से जाते हो या फिर ट्रेन से जाते हो जाने के लिए, तो आप अगर इन फाइनली देखोगे तो आपने क्या किया, यहाँ से दिल्ली से आपने मुंबई का सफ़र तय किया, लेकिन उसमें वे ऑफ द मीडियम क्या था वो मैटर नहीं कर रहा है ना। वैसे यहाँ पे भी फॉर लूप का भी काम है रिपीट करना, वाइल लूप का भी काम है रिपीट करना, दोनों का काम सेम है, बट दोनों का सेंटेक्स अलग अलग है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पे इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑप्शनल होता है, वहाँ पे आपको क्या रिकमेंड किया जाता है, वाइल लूप। हाँ, वो केस हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कैसे हम वाइल लूप में ऑप्शनल होगा तो यूज करेंगे। ठीक है।